जी नमस्ते नमस्कार। मैं सुशील कुमार यादव। आज मैं आप लोग को एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिससे कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं मैं अपना मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार क्या होते हैं कि एक नदी में दो पत्थर रहते हैं। एक नदी में दो पत्थर रहते हैं और उस नदी के नज़दीक एक मंदिर रहते हैं, जिसमें भगवान नहीं रहते हैं। उसी नदी के नज़दीक में एक मंदिर रहते हैं, जिसमें भगवान नहीं रहते हैं। वो मंदिर खाली पड़ा है, सूना पड़ा है अब तक। तो उस नदी के जो नज़दीक में गांव होते हैं ना, वहाँ का लोग, बाशिंदा लोग, तो वो सोचते हैं कि चल आज इसी नदी से दो पत्थर उठाएंगे और उस पत्थर को मूर्ति को आकार देकर और उस मंदिर में रखवा देंगे, और वो मंदिर खाली भी नहीं रहेगा और वहाँ पर पूजा प्रतिष्ठा भी होगा, सारा चीज़ होगा। तो लोग सब आते हैं और उस नदी में से दो पत्थर निकालते हैं। पत्थर निकालकर और उस पत्थर को मूर्ति तो बनाना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा ना मंदिर में। तो मूर्ति बनाने वालों को बुलाया जाता है। जो पत्थर को मूर्ति बनाते हैं उन लोगों को बुलाया जाता है कि दो पत्थर को मूर्ति बनवाना है हम लोग को। तो जब वो आते हैं, मूर्ति बनाने वाला, पत्थर को मूर्ति बनाने वाला, तो वो मिस्त्री अपना काम शुरू करते हैं। पत्थर को मूर्ति को आकार देने को प्रयास कर रहते हैं। तो एक पत्थर में से कुछ आवाज़ नहीं आते। वो सारा दुख, सारा पीड़ा सहकर अपने पत्थर जो जैसा भी होता है उसे भगवान को आकार देने में पूरा दुख, सारा दर्द सहकर वो अपना आकार चेंज कराने में लग जाते हैं, भिड़ जाते हैं, सहते हैं, दुख सहते हैं, दर्द सहते हैं, जो होते हैं सारा चीज़ सहते सहते वो उस पत्थर का मूर्तिकार ने मूर्ति को, भगवान को आकार दे देते हैं। और दूसरा पत्थर को जब बारी आते हैं, बारी मतलब रोल क्रम जब आते हैं दूसरा पत्थर को पालो, तो दूसरा पत्थर को जब शुरुआत करते हैं बनाने के लिए, तो जो स्वाभाविक है, किसी भी चीज़ को बनाएंगे भैया तो दर्द तो होगा, दर्द तो होगा। आप कोई भी चीज़ दुनिया में बना लो, या वो सजीव हो या निर्जीव हो, उससे दर्द होता है, पर हम लोग फीलिंग महसूस नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब कि जब दूसरा पत्थर को, एक पत्थर तो मूर्ति बन गए, भगवान के स्वरूप में आ गए, अब वो मंदिर में रखाने के लायक हो गए, फिर अब दूसरा का रोल है, अब दूसरा मूर्ति बनाना पड़ेगा दूसरा पत्थर को। तो जब दूसरा पत्थर को मूर्ति बनाने की शुरुआत करते हैं, तो क्या होते हैं कि वो पत्थर में से आवाज़ आते हैं कि भैया मेरे को मूर्ति मत बना, भैया मेरे को मूर्ति मत बना, बहुत दर्द, बहुत दुख हो रहा है। क्योंकि उस पर तो पिटाई, उस पर तो फोड़ाइल पड़ते हैं ना, तो दुख तो होगा। तो उस पत्थर में से आवाज़ आते हैं, भैया मेरे को मूर्ति मत बनाइयो, क्योंकि बहुत दुख पीड़ा हो रहा है। तो मूर्तिकार लोग बोलते हैं उस बाशिंदा सबको कि बाशिंदा लोग सुनो, ये पत्थर में से आवाज़ आ रहा है कि मेरे को मूर्ति मत बना, बहुत दुख, बहुत पीड़ा हो रहा है। तो बाशिंदा लोग बोलते हैं कि छोड़ दो, चलो एक ही मूर्ति बन गए तो कोई बात नहीं, एक ही मूर्ति को भगवान को अंदर रख देंगे, मंदिर को अंदर रख देंगे। और तो एक बाशिंदा पीछे से आवाज़ आते हैं कि भैया एक तो मंदिर में रख देंगे मूर्ति जो बन गए हैं उसे, और इसे क्यों छोड़ेंगे, इसे भी लेकर मंदिर को आगे रख देते हैं। कि जो इस मूर्ति को, भगवान को नारियल चढ़ाएंगे, वो किस पे फोड़ेंगे, अपने सर पे फोड़ेंगे। तो इसी पत्थर पे चलो फोड़ते हैं। तो एक मूर्ति को रख देते हैं मंदिर को अंदर, और दूसरा जो आवाज़ आए हुए थे मेरे को मत बना मूर्ति, दुख होता है, पीड़ा होता है,
मैं सह नहीं सकता ये पीड़ा दुख, उसे क्या करते हैं कि मंदिर को आगे रख देते हैं। जब बाशिंदा लोग पूजा करने आते हैं तो जो पत्थर को मूर्ति को आकार देकर मंदिर को भीतरी रखे हुए होते हैं, भीतर उस पे जल अर्पण करते हैं, पुष्प अर्पण करते हैं और पूजा करते हैं तन मन धन लगाकर। और तो अब तो नारियल तो चढ़ाना पड़ेगा, स्वाभाविक है। तो जो बाहर होते हैं वो पत्थर, उस पे नारियल लेकर और धड़ाम 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 जो आते धड़ाम जो आते धड़ाम जो आते धड़ाम ठोकाई हो रहते हैं पर डे। अब पर डे उस पत्थर को ठोकाई चल रहते हैं। अरे भैया, एक दिन जब ठोकाई सह गए होते तो सारे जिंदगी आपको ठोकाई नहीं पड़ता। तो आदमी को जिंदगी में एक ऐसा पल आना चाहिए जो आप जितने भी कष्ट दर्द और दुख में हो सह लो और सह को करो। फिर उसी पत्थर की तरह आप पूजे जाएंगे, अपने बासंदियों से अपने समाज में पूजे जाएंगे। और अगर आप वो दूसरा पत्थर की तरह जब आवाज़ निकालने लगेंगे कि मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को नहीं सहना ये दर्द, मैं नहीं सह सकता, मैं नहीं कर सकता, तो फिर उसी तरह सारा ज़िंदगी आपको ठोकाई चलता रहेगा, सारा ज़िंदगी ठोकाई खाता रहा। तो मेरे कहने को मतलब है भाइयों कि अगर कुछ करना है, कुछ पाना है तो दुख तो होगा। तो एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, नो पेन नो गेन, दुख न करके सुख तो मिलता नहीं है। तो पहला दुख करो फिर सुख मिलेगा। उसी पत्थर की तरह आप भी एक दिन अपने समाज में पूजे जाएंगे। अगर दुख सह गए तो, दुख झेल लिए तो, पीड़ा झेल लिए तो, अगर नहीं झेल पाए तो आप नहीं पूजे जाएंगे। उसी दूसरे पत्थर की तरह आपको भी ठुकाई चलेगा ज़िंदगी भर। तो फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। नमस्ते नमस्कार। इसी तरह मैं आपको छोटा छोटा मोटिवेशनल स्टोरी देते रहेंगे। बाय बाय, सी यू अगेन, टाटा, बाय बाय।